बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी राम रतन महाराज जी की बीतक का तीसरी परिक्रमा का प्रसंग चल रहा है, जिसमें घूमते घूमते वो जो है खड़ेश्वर में आ गए हैं और यहाँ पर थानेदार जो है चर्चा वाणी प्रारंभ कर दी है उन्होंने। रामानंद महाराज जी के साथ वो एक मंदिर में रुके हुए हैं, शिव मंदिर में, जहां पर उनकी चर्चा वाणी शुरू हो गई है। बहुत से सत्संगी सुनने के लिए आने लग गए हैं और यहाँ पर ही जो है थानेदार, जो ताप्ती नदी के थाने, पांजरा नदी के मेले में जो थानेदार मिला था, वो यहाँ पर महाराज जी से मिलने आते हैं और उनके चरणों में वो समर्पण करते हैं। और पटेल जो उस मंदिर को संभालते हैं वो भी महाराज जी के चरणों में आ जाते हैं। जब भी ताप्ती नदी में जो है जल का स्तर बढ़ जाता है तो भी उनकी महिमा इतनी बढ़ चुकी है कि लोग नदी को तैर तैर कर भी महाराज जी का सत्संग सुनने के लिए आने लगते हैं। जबकि ताप्ती अपने पूरे जल प्रवाह पर आ जाती तो सत्संगी जल की टोली तैर तैर कर आ जाती। सत्संगी जल तब भी जो है तैर तैर कर महाराज जी का सत्संग सुनने के लिए आते थे। लगा लगा छाती से तारन, खुद तो वे आते ही थे, पर कुछ खान पान आदि की सामग्री भी लाते थे। बंधे हमारे प्रेम पाश में चस्का ऐसा लगा उन्हें, भरी ताप्ती में कूद जाते भय जैसे नहीं रहा उन्हें। महाराज जी कह रहे हैं श्रद्धा इतनी अधिक, सुंदर साथ जी श्रद्धा की परिकाष्ठा देखें, श्रद्धा इतनी अधिक बढ़ गई है महाराज जी के ऊपर। उनकी परम धाम की चर्चा सुनने का रस इतना अधिक बढ़ गया सुंदर साथ के अंदर। परम धाम के नजारों का महाराज जी स्वयं तो आनंद लेते थे, फिर उनका वर्णन करके भी सुंदर साथ को सुनाते थे। इतना अधिक उनके अंदर आनंद की लहरें जाग उठी सुंदर साथ के अंदर की ताप्ती नदी का जल प्रवाह बढ़ने पर भी वो तैर तैर कर आ जाते थे। ऊपर से खुद तो आते ही थे, महाराज जी कह रहे हैं हमारे लिए कभी कुछ खाने पीने के लिए भी लेकर आते थे, कभी कुछ सामग्री ले आते थे। इतनी श्रद्धाएं बढ़ने लग गई। बंधे हमारे प्रेम पाश में चस्का ऐसा लगा उन्हें, उन्हें परमधाम का ज्ञान सुनने का ऐसा चस्का लगा कि महाराज जी के ऐसे प्रेम पाश में सारे वहां के लोग बंधने लग गए कि भरी ताप्ती में कूद जाते भय जैसे नहीं रहा उन्हें। महाराज जी की श्रद्धा में इतने अधिक मगन हो गए थे वहां के लोग कि ताप्ती नदी का जल प्रवाह कितना भी तेज हो और अपने आवेग पे हो, सुंदर साथ जो है उसमें कूद ही जाते थे, उसको तैर कर हम तक आने लग गए। भय जैसे नहीं रहा उन्हें, उन्हें कोई भय ही नहीं था। जैसे महाराज जी निडर थे, उनका चस्का जिस जिसको लगा वो लोग भी डरते नहीं थे, भरी ताप्ती नदी में कूद जाते थे, कितने भी उफान पे हो कूद जाते और तैरकर महाराज जी की चर्चा सुनने आते थे। सुंदर साथ जी प्रेम तो देखिए, हम लोग तो सुबह पहले तो मंदिर जाने की, जब ये जूम वूम नहीं था, यूट्यूब नहीं था, तो मंदिर जाकर चर्चा वाणी सुना करते थे। वो भी कहीं कहीं मंदिरों में ग्रुप बने हुए थे तो सुनते थे रोज, नहीं तो जब कोई संत पुरुष आते, कोई महाराज जी आते, हमें चर्चा सुनाते साल में 2-3 बार, तो हम चर्चा सुनते, मेले लगते। इस तरह की हर रोज किसी को भी ऐसा सुख नहीं मिलता था। अब ये जब से जूम आया तो सुंदर साथ जी हम लोगों को तो मंदिर जाने की भी जरूरत ना पड़ी, अपने घर में हम अपने ही बिस्तर पर लेटे लेटे भी चर्चा सुनने लग गए। तो बहुत से आराम हम तक आ गए इतनी सारी प्रगति से कि हमें कपड़े भी नहीं बदलने, हमें तैयार भी नहीं होना है, हमें उठना भी नहीं, हम अपने बिस्तर पे ही सुबह सुबह जो है चर्चा वाणी का आनंद ले लिया करते हैं। उस समय के लोगों का आप पागलपन तो देखिए, उफनती हुई नदी में कूद जाते थे और कितनी दूर से चर्चा सत्संग सुनने आते थे। कमाने खाने का तो सबको इंतजाम करना पड़ता था उस समय भी, कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई कमाए खाए बिना ही उसका जीवन यापन होता था। वो कमाते खाते खाने की व्यवस्था में भी लगते थे और महाराज जी की चर्चा सुनने के लिए नदी पार करके उससे तैर कर फिर महाराज जी की चर्चा सुनने आते थे। मुझे लगता है यदि हमें नदी तैर करके जाना पड़े तो शायद हम लोग कभी भी चर्चा सुनने ना जाए। हम तो अपने, हमें तो देखिए धनी ने कितने सुखों में रखा है आज प्रगति करके कि हम अपने ही घर के अपने ही बिस्तर पे बिना तैयार हुए ही हम अब चर्चा सुनने का सुख ले रहे हैं। लेकिन उनका दीवानापन तो देखते ही बनता है कि उफनती हुई नदी में कूद जाते थे बिना डर के और महाराज जी
की चर्चा सुनने के लिए आया करते थे। इसको कह सकते हैं हम अपने शब्दों में कि परम धाम के नजारों का, उनके परम धाम का जो वर्णन होता था उस समय, जबकि कितना उससे सुंदर साथ को आनंद मिलता होगा कि वो उफनती नदी में कूद कर भी चर्चा सुनने और उसका सुख लेने के लिए आया करते थे। कभी हमें भी निज तारण पर तैर कर ले जाते थे, कभी किसी के भोजन आदि कराते थे, और फिर खुद ही तैर कर नहीं आते थे, कोई नाव वाव की व्यवस्था नहीं। महाराज जी कह रहे हैं कभी कभी हमें भी निज तारण पर तैर आकर ले जाते थे, और कभी कभी तो वो हमें भी जो है तैर कर नदी के पार ले जाते थे, कभी किसी के घर में कभी किसी के घर में हमें भोजन पे भी बुलाया करते थे, हम भोजन करने जाते थे। चतुर्मास बीता जब सारा तो चलने की खैर आई, यह सत्संगी जन की टोली जाना सुनकर अकुलाई। उन सब ने ले जाना चाहा हमको अपने गांव में। महाराज जी कह रहे हैं जब पहले ही बात हो गई थी रामानंद जी से कि वर्षा ऋतु बीतेगी, चतुर्मास जब आएगा तो फिर हम यहाँ से चल देंगे और रामानंद जी भी हमारे साथ भ्रमण के लिए चलेंगे। महाराज जी कह रहे हैं जब चतुर्मास आया बीता तो हमने चलने की बात अपनी ठहराई, लेकिन ये सत्संगी जन की जो टोली थी ये बहुत ही दुखी होने लग गई। जब महाराज जी यहाँ से चले जाएंगे तो हमें सुख कौन देगा। बिल्कुल वैसे ही बीता चल रही है जैसे शिरजी साहिब जी जहां से भी जाने की बात करते थे तो वहां के सुंदर साथ जो है वो डबडबाई आंखों से उनको कहते थे कि आप मत जाइए, यहीं बंद रुकिए। लेकिन शिरजी साहिब जी को मालूम था कि उनको तो जागनी कार्य मिला हुआ है, एक ही जगह रुकेंगे तो जागनी कैसे होएगी। तो वो भी जहां पर जितनी दिन रुकने का धनी का हुक्म होता था उतने दिन रुकते थे और फिर आगे चलने की व्यवस्था में लग जाते थे। लेकिन ये जो ताप्ती नदी को पार करके उधर वाले गांव के लोग आते थे वो महाराज जी से विनय करने लग गए, अनुविनय करने लगे कि आप अब हमारे गांव चले। कह भी उठा एक उनमें से, जाना जहां चाहोगे तुम, वहीं छोड़कर के आएंगे गाड़ी में बिठला करके हम। थी दो पार्टियां गांव में, कलह था पानी के कारण, अलग थलग रहते थे सारे बेमनस्या के कारण। महाराज जी से जो है उन्होंने कहा आप हमारे गांव में चलिए या फिर आप कहीं पर भी जाना चाहेंगे आपको गाड़ी से हम छोड़ देंगे। उस गांव में महाराज जी कह रहे हैं दो पार्टियां थी, मतलब दो ग्रुप बने हुए थे उस गांव में, और उनके बीच में पानी को लेकर जो है वैषम्य चलता था, कलह चलती थी, अलग थलग से थे, वो उनसे नहीं बोलते थे और वो उनसे नहीं बोलते थे। तो महाराज जी कह रहे हैं आगे बता रहे हैं एडू नामक एक पटेल था, बड़ा व्यक्ति उस बस्ती का, कभी ना पहुंचा हम तक मिलने, वजह पार्टी बाजी का था। महाराज जी कह रहे हैं क्योंकि उस गांव में दो झुंड थे, दो ग्रुप बने हुए थे, पानी का कुछ झगड़ा था दोनों के बीच में। तो एक एडू नामक पटेल व्यक्ति था उस गांव का प्रतिष्ठित, जो सिर्फ इसी कलह की वजह से हम तक कभी भी नहीं आया मिलने के लिए। उसने महाराज जी की प्रशंसा तो बहुत सुनी लेकिन वो दूसरी पार्टी का था, इसलिए इस पार्टी के मान लीजिए एक पार्टी के लोग महाराज जी की तरफ जा रहे तो दूसरी पार्टी के लोग महाराज जी तक आए नहीं। उसी में ही ये एडू नामक पटेल व्यक्ति था जो महाराज जी तक कभी आया ही नहीं। उसे महात्माओं से नफरत नहीं बल्कि मजबूरी थी, दोनों पार्टियां तगड़ी थी, एक दूसरे से दूरी थी। वो कह रहे हैं उसको हमसे कोई नफरत या वैराग नहीं था, वो महात्माओं से कोई नफरत नहीं करता था, मिलना भी चाहता था क्योंकि महाराज जी की प्रशंसा इतनी हो रही थी कि वो मिलना चाहता था, लेकिन वो मजबूर था क्योंकि वो उधर वाली पार्टी में था और उधर पार्टी के लोगों में ये एक तगड़ी बात कर रखी थी कि इस पार्टी के लोग महाराज जी से मिलने जा रहे हैं तो हम लोग उनके पास नहीं जाएंगे। तो इस तरह का झगड़ा, पानी का झगड़ा जो था वो इतना बड़ा हुआ था कि लोग आपस में एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखते थे और इसी कारण से वो पटेल भी महाराज जी तक नहीं पहुंच पाया। जाते ही गांवों में अपनी खींचातान शुरू हुई, अपने अपने घर ले जाना चाहा, जिद शुरू हो गई, बात एक की एक काटता अपने घर ले जाने को, हम बोले लगकर ये उनसे झगड़े को निपटाने दो। अब महाराज जी कह रहे हैं हम उस गांव में तो पहुंच गए लेकिन वहां पहले से ही दो झुंड बने हुए थे। जैसे ही हम पहुंचे, अब जिधर ग्रुप के लोग महाराज जी के पास पहले से ही आते थे वो उनको उस गांव में तो ले आए, लेकिन जिस ग्रुप के लोग महाराज जी तक नहीं आ पाते थे
वो लोग भी जब महाराज जी उनके गांव में पहुंच गए तो उनको भी ये रहा कि अब जब ये गांव तक आ गए तो अब हम इनको अपने घर ले जाएं। तो वो आपस में दोनों ग्रुप जो है झगड़ा करने लगे, कोई कहता हमारे घर आओ, कोई कहता हमारे घर आओ। महाराज जी कह रहे हम तो एक, लेकिन हमारी खींचातानी इतनी मच गई, हर कोई हमें अपने घर में, दोनों ग्रुप के लोग हमें अपने अपने घर में ले जाने लग गए और ये झगड़ा दिन बढ़ने लग गया कि हम ले जाएंगे, हम ले जाएंगे। बस महाराज जी ने जब ये देखा तो उन्होंने झगड़ा निपटाने की कोशिश करना शुरू करी। महाराज जी ने बस एडू पटेल के ही घर ठहरेंगे हम, अंत नहीं, बिना बुलाए ही जा पहुंचे, कहते ही यह बात तभी। महाराज जी ने जो है फिर झगड़ा निपटाने के लिए उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम किसी किसी के घर जाएंगे ही नहीं, कि हम आज आपके घर जाएं, कल उनके घर जाएं, आज इस ग्रुप में जाएं, कल उस ग्रुप में जाएं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि एडू पटेल जो है वहां का सम्मानित व्यक्ति था। अब महाराज जी ने भी उसके बारे में सुन रखा था, तो महाराज जी ने एक ही निर्णय दे दिया कि हम रोज रोज किसी के घर नहीं जाएंगे, जो ये रोज की खींचातानी और लड़ाई हो, हम तो एडू पटेल के घर में ही रुकेंगे। ऐसा कहकर बिना एडू पटेल के बुलाए महाराज जी उसके घर में पहुंच गए। अब देखिए, जहां पर धनी की मेहर होनी हो तो बिना बुलाए पहुंच गए। एडू के दिल में भी था कि वो महाराज जी के पास आए, लेकिन वो अपने इस धर्म संकट के कारण, जो लड़ाई थी दो ग्रुपों की, जिसकी खींचातानी के कारण वो महाराज जी तक नहीं आता था, अब दिल से दिल की रहा, बिना कुछ सोचे समझे दोनों लोग, दोनों ग्रुप के लोग झगड़ रहे थे। महाराज जी ने एक निर्णय ले लिया कि हम तो एडू पटेल के यहाँ ही रुकेंगे, बस एडू पटेल के ही घर ठहरेंगे हम, अंत नहीं, हम अंत नहीं, बिना बुलाए ही जा पहुंचे, कहते ही ये बात तभी। ये बात कहते ही महाराज जी जो है एडू पटेल के घर में पहुंच गए। दिया हृदय से स्वागत, एकदम जब उसने हमको देखा, ग्रामीणों से उच्च कोटि का हमको आदर मान दिया। और एडू पटेल के दिल में तो पहले ही महाराज जी से मिलने की चाहना थी। जैसे ही उसने देखा बिना बुलाए ही मेरे घर में आ गए, उसने बहुत बहुत महाराज जी का स्वागत किया और उच्च कोटि का आदर सम्मान करके उनको आसन पर बिठाया। बड़ा आदमी तो था ही, वह शिष्टाचार जानता था, व्यक्ति अधिकतर उस बस्ती का उसकी बात मानता था। महाराज जी कह रहे हैं बहुत उच्च बड़ा संभ्रांत तो था ही, प्रतिष्ठित व्यक्ति था, धनवान व्यक्ति था और शिष्टाचार करना जानता था। उसने बड़े ही आदर और सम्मान से महाराज जी को आसन पर बिठाया और उस गांव के अधिकतर लोग जो है वो एडू पटेल की बात को मानते थे। या हमें आमंत्रित उसने, आप जीम कर जाएंगे, जब तक जीम न लोगे भगवान आप न जाने पाएंगे। एक दूसरे के घर अनबन से नहीं कोई जाता था, किंतु आज अपने कारण उनका आना आरंभ हुआ। अब जब महाराज जी उसके घर बिना बुलाए पहुंच गए, वैसे भी प्रतिष्ठित व्यक्ति था, पूरे गांव के लोग उसकी बात मानते थे। हाँ, जो दूसरे ग्रुप के लोग थे वो उसके घर आते जाते नहीं थे महाराज जी, लेकिन वो जो दूसरे ग्रुप के लोग थे वो तो पहले से ही महाराज जी की श्रद्धा में थे, वो तो पहले से ही महाराज जी को समर्पण कर चुके थे। अब जब महाराज जी एडू पटेल के घर में गए तो एडू पटेल ने कहा कि आपको भोजन जीवे बिना हम जाने नहीं देंगे, इतना तो आपको हमारा अनुग्रह मानना ही होगा। और महाराज जी तो मान ही गए थे, वो तो जो भोजन जीवने ही गए थे उनके घर में। महाराज जी ने कहा ठीक है। अब जब महाराज जी वहां पर स्वयं ही पधार गए, बैठ गए और भोजन जीवने के आग्रह को स्वीकार कर लिया, तो वो जो दो ग्रुप के लोग थे जो आपस में एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे, वो दूसरे ग्रुप के भी लोग जो है महाराज जी की श्रद्धा के कारण जो है महाराज जी के पास बैठने के लिए, उनकी चर्चा सुनने के लिए, जब तक भोजन बनेगा महाराज जी जीमेंगे तो खाली तो बैठेंगे नहीं, कुछ चर्चा वाणी तो जरूर करेंगे। तो उस चर्चा वाणी की चाहना में जो है एडी पटेल के घर में दूसरे ग्रुप के लोग भी महाराज जी के कारज कारण से वहां पर उनके घर में आ गए, जो वर्षों से उनका झगड़ा चलता था कि वो एक दूसरे के घरों में नहीं जाते थे, किंतु आज अपने कारण उनका आना आरंभ हुआ। अब वहां गए हैं तो दो ग्रुप बने हैं, उनको तो महाराज जी को मिटाना ही है। परम धाम की पवित्र आत्मा है, सारी दुनिया के झगड़ों को मिटाने के लिए आई है, तो ये गांव के झगड़े की तो बात ही क्या है। धीरे धीरे व्यक्ति बहुत जा पहुंचे उसकी बैठक पर। एडू ने सबको बिठलाया आदर से आसन देकर। देखते ही देखते उसके अपने ग्रुप के लोग तो आए ही आए, दूसरे ग्रुप के लोग भी जो है महाराज जी के प्रेम से बंधे हुए उसके घर में वर्षों के बाद आ गए। एडू ने सबको सम्मानित कर, चाहे वो दूसरे ग्रुप के थे लेकिन महाराज जी के प्रेम में बंध के आए थे, उसने सबका आदर सम्मान किया, सबको बड़े प्रेम से बिठलाया। एडू ने हमसे बस्ती का
सारा झगड़ा बतलाया, बैठ नहीं सकते हम मिलकर किस्सा पूरा समझाया। और फिर एडू ने सभी के सामने महाराज जी को कस्ती का झगड़ा भी बताया कि हम लोग दो ग्रुप बन गए, हम एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखते, एक दूसरे के घर आना तो बहुत बड़ी बात है, हम एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखते। पार्टियों के चक्कर मिलकर हमको बैठने नहीं देते, क्या बतलाएं हम महाराज मजबूर है इस कारण से। दो पार्टियां बन गई हैं जिसके कारण से कोई कोई इनमें से आपस में मिलना भी चाहे तो पार्टियों के चक्कर में इतनी खींचातानी और मजबूरी हो जाती है कि हम एक दूसरे के सामने नहीं आते हैं और ना ही एक दूसरे के घरों में जाते हैं। व्यक्ति गांव के सब बैठे थे, उसने कहा सुना करके, वह मनता सुनकर उनकी बोले हम समझा करके। अब महाराज जी कह रहे हैं वहां पर तो हमारे प्रेम से बंधे हुए दोनों ही ग्रुप के व्यक्ति बैठे थे, जिनके सामने पटेल ने अपने दिल की बात ऐसे कही कि हम अगर मिलना भी चाहें तो पार्टियों की खींचातानी इतनी अधिक है कि वो हमें मिलने ही नहीं देती, हमें साथ में नहीं बैठने देती, तो हम भी उसी चीज से मजबूर हो जाते हैं। अब महाराज जी ने समझाना शुरू किया, एडू जी तुम बड़े व्यक्ति हो, देगी तुम्हें क्षमा शोभा, सहनशीलता गहने पर कुछ ऊर्जा कुछ दर्जा ऊंचा ही होगा, छोटे तो उत्पात किया ही करते हैं, है स्वाभाविक, परंपरा चलती आई है इसी ढंग से प्राकृतिक। महाराज जी ने कहा कि एडू तुम सम्मानित व्यक्ति हो, इस गांव के सबसे बड़े संभ्रांत और सम्मानित व्यक्ति हो, और जो बड़ा होता है उसको क्षमा शोभा देती है, उसको माफी मांग लेनी चाहिए। सहनशीलता तो उसका गहना होता है, यदि तुम क्षमा मांगोगे तो तुम्हारा दर्जा ऊंचा ही होगा, नीचा नहीं होगा। छोटे तो हमेशा ही उत्पात किया करते हैं और बड़ों का काम होता है उनको क्षमा करना। छोटे लोग हमेशा उत्पात करते हैं, बड़े लोग उनको क्षमा करते हैं। यह एक प्राकृतिक नियम है कि ऐसी ही परंपरा सृष्टि में चलती है। बीती हुई कभी मत सोचो, जो सोचो बस आगे की, किया आपने यदि ऐसा तो कीर्ति आपकी जागेगी। पिछली बातों पर महाराज जी कह रहे हैं कोई ध्यान मत दीजिए, क्योंकि पिछली बातें आएगी तो मन में करवाहट आएगी, फिर तुम क्षमा नहीं मांग पाओगे, लेकिन बीती बातों को छोड़ दो। लेकिन जो कष्ट होता है दो पार्टियां बनने से कि तुम एक दूसरे के पास भी नहीं जा पाते, हम आए हुए थे हमसे चर्चा सुनने, तुम पार्टीबाजी के कारण नहीं आ पाए, तो इसमें कुछ घाटा भी हो रहा है, तो तुम्हें भविष्य की तरफ नजर करनी चाहिए कि तुम्हारी अगली पीढ़ी तक ये झगड़ा ना जाए। तो भविष्य का सोचकर बीती बातों की तरफ ध्यान मत दो, आगे की तरफ सोचो। यदि ऐसा तुमने किया इन सब के साथ, माफी मांगी, क्षमा मांगी, तो तुम्हारी कीर्ति आगे ही बढ़ती चली जाएगी। अब तक जो कुछ हुआ विसारो, भूल जाओ पिछला चिट्ठा, अब तो जो आगे करना है ध्यान करो केवल उसका। जो कुछ भी बीत गया है उस चिट्ठे को तुम वो कहने भुला दो, जो आगे करना है उस पर अपना ध्यान लगाओ। आप खिलाना चाह रहे थे यदि भोजन हमको अपना, तो जो कुछ हम तुम्हें बतावे उस प्रकार करना होगा। सर्वसम्मति भोजन बनवाओ, आप लोग मिल गांवों का, पूरा गांव एक चूल्हे पर आज यहाँ यदि जीवेगा। महाराज जी ने कहा आपने हमें भोजन जीवने के लिए यहाँ पर रुकवाया है, तो हम भोजन जरूर जीवेंगे, लेकिन जैसा हम कह रहे हैं आपको वैसा ही करना पड़ेगा। पूर्ण सम्मति से दोनों ग्रुप के लोग जो है मिलकर जो है यहाँ पर चूल्हा जलाएंगे और दोनों एक ही चूल्हे पर, आज वो शुभ दिन आएगा कि एक ही चूल्हे पर दोनों लोग, दोनों पार्टी के लोग जो है वो भोजन करेंगे। सर्वसम्मति भोजन बनाओ, आप लोग मिल गांवों का, पूरा गांव एक चूल्हे पर आज यहाँ यदि जीमेगा। पूरे लोग, दोनों ग्रुप के लोग भोजन को बनाएंगे एक ही चूल्हे पर और फिर दोनों ग्रुप के लोग एक ही चूल्हे पर भोजन जीमेंगे भी। हम यहाँ जीम सकते हैं, वरना हमको जाने दो, मार्ग हमारा कोई न रोके, इस भोजन से क्षमा करो। महाराज जी ने कहा यदि आप सब लोग सर्वसम्मति से इस बात के लिए सहमत हैं तो ही मैं यहाँ पर भोजन जीमूंगा, वरना हमें माफ करिए, हम भोजन दो ग्रुप में नहीं जीवेंगे। सुन करके एडू पटेल ने अपनी तो स्वीकृति दे दी, मैं तो बड़ा प्रसन्न हूँ इससे, बोले एकदम एडू जी। महाराज जी की बात सुनकर एडू जी एकदम प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा महाराज जी हम तो आपके इस जो है विचार से बहुत ही प्रसन्न है और हमारी सहमति है इसमें। मंगवाकर पटेल ने 200 रुपए डाल दिए सन्मुख, बोला यदि कम समझो इनको तो मैं दूंगा और अधिक। श्रद्धा सहित भाई सब पैसा अपना एकत्रित कर लो, बाकी देख दाख लूंगा मैं, लंगर को आरंभ करूं।
और उसी समय महाराज जी की आज्ञा का पालन करते हुए एडू जी ने वहां पर 200 रुपए महाराज जी के चरणों में रखे और कहा कि यदि ये कम है तो और लोग भी एकत्रित होकर दोनों ग्रुप के लोग जो है यहाँ पर अपना पैसा इकट्ठा करें और लंगर की व्यवस्था करना शुरू करें। फिर बाद के लंगर में इतने पैसे यदि कम पड़ते हैं, कुछ और भी ऊंच नीच हो जाएगी, कुछ कम ज्यादा पड़ेंगे तो हम वो भी डाल देंगे क्योंकि वो सब अमीर थे। अतः प्रीति भोजन आयोजन प्रेम सहित संपन्न हुआ। व्यक्ति हुआ प्रत्येक प्रफुल्लित, सब झगड़ों का अंत हुआ। गले एक के एक मिल करके स्वागत करते आपस में, लेश रहा नहीं भेदभाव का, स्वाहा हुआ इस क्षण में। महाराज जी कह रहे हैं बस वो दिन था कि लंगर प्रारंभ हो गया, सब एक दूसरे को गले गले मिलकर जो है स्वागत कर रहे थे और जो उनके अंदर झगड़े की प्रवृत्ति थी जो इतने सालों से चली आ रही थी वो समाप्त हो गई और सबने एक ही चूल्हे पे एक साथ उस लंगर में भोजन किया और महाराज जी ने भी प्रफुल्लित होकर वहां पर भोजन किया। जीव जाम कर व्यक्ति गांव के हमसे बोले, हे महाराज जब से गांव बसा होगा ये एक जगह बैठे हैं आज। महाराज जी से कहने लग गए जब सबका लंगर वंगर समाप्त हो गया और भोजन समाप्त हो गया तो उसके बाद व्यक्तियों ने बताना शुरू किया कि महाराज जी जब से ये गांव बना हुआ है, बसा हुआ है, शायद हम पहली बार 2 पार्टियां मिलकर भोजन एक साथ कर रही हैं। ये सब आपकी मेहरबानी से हुआ है, हमें तो कोई इकट्ठा कर ही नहीं पाया, बल्कि ये वैर भाव जो है वो बढ़ता ही जा रहा था। आज जब इस गांव में पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 पार्टियां इकट्ठी बैठकर भोजन जीत रही हैं। कभी नहीं जी में हम ऐसे कभी ना पाया ये आनंद, देखा सुना ना हमने ऐसे काट दिए सारों के फंद। महाराज जी से उन्होंने बताना शुरू किया हम कभी भी ऐसे आपस में आनंद प्रेम मगन होकर नहीं बैठे और ना ही कभी हमने एक साथ ऐसे भोजन का जीवने का आनंद लिया। आज ये सारे कर्म कट गए, हम सब एक हो गए और इस तरह से भोजन सबने एक साथ किया। सब प्रताप इन चरणों का है, अच्छी लीला दिखलाई, क्षण पहले जो कठिन शत्रु थे क्षण में बने भाई भाई। काया पलट गई क्षण भर में, वातावरण बदल डाला, भली भली पिसाई भगवान तुमने एक एकता का हाला। भली पिलाई भगवान तुमने एक एकता का हाला। तो महाराज जी से कहने लग गए सुंदर साथ जी ये आपके चरणों का ही प्रताप है, आपके चरण कमल इस गांव में पड़े तो देखिए कैसे जो है पूरा वातावरण उस गांव का बदल गया। जो जहां पर वैर और वैर रहता था वो सब लोग प्रेम में यहाँ पर आ गए और एक दूसरे से गले मिलकर प्रेम भरा वातावरण यहाँ पर उपस्थित हो गया। आपने ऐसी एकता की हाला हमें पिलाई है कि हम सब जो है प्रेम में बंध गए हैं एक दूसरे के। और महाराज जी ये आपके चरण कमलों के प्रताप से ही हुआ है। आज ग्राम के कण कण में भर दिया आपने प्रेमानंद, कलह आपसी खोया ऐसा, मेटा भाई भाई का द्वंद। आपने यहाँ के कण कण में अपने प्रेम का आनंद ऐसा भर दिया महाराज जी कि जो कलह थी वो भाई भाई में जो द्वंद था वो सब मिट गया। बीज फूट का सर्वनाश कर पल भर में दिखलाया, अहो भाग्य हम ग्रामीणों के चरण आपका अपनाया। हम गांव वालों बहुत भाग्यशाली हैं कि हमने आपके चरणों को अपनाया। आपने तो जो एकता का बीज हमारे अंदर बोया है उससे हम सब अति प्रसन्न हुए हैं महाराज जी और बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम सबको आपस में प्रेम और आनंदित हो चुके हैं। हम अगले रोज झलकती आंखों से अभिनंदन किया हमें, सारा गांव गया सरहद तक, नजर भेंट भी दिया हमें। लेकर चले 4 घोड़े टांगों में प्रेमी जन, हमको सौंप दिया ले जाकर हमको अगले गांव वालों को। और फिर अगले दिन महाराज जी ने जब वहां से प्रस्थान करने का सोचा तो पूरे गांव के लोग जो है डबडबाई आंखों से महाराज जी को विदा करने के लिए सरहद तक आए और 4 घोड़ों के तांगे पर बिठाकर प्रेमी जनों ने महाराज जी को बहुत सी दान दक्षिणाएं दी और महाराज जी को इस तरह से विदा किया और दूसरे गांव तक उनको भेज दिया। इस प्रकार अगले गांव वालों ने अगले गांव पहुंचाया, उसने उससे आगे सौंपा, कई रोजियों चलवाया। 4 रोज के बाद उन्हीं से क्षमा स्वयं हमने मांगी, बड़े कठिन आग्रह यह उन सब लोगों ने ये स्वीकारी। और इस प्रकार वहां के सुंदर साथ जो गांव से गांव बिल्कुल साथ साथ जुड़े हुए थे तो सेवा करते रहे कि महाराज जी सब जगह भ्रमण करें और सब जगह जो है वो देखे और सब जगह अपनी चर्चा वाणी का वो सुख दे।
फिर महाराज जी को एक गांव से दूसरे गांव वाले पे सौंप देते थे, फिर महाराज जी वहां एक दिन चर्चा और सत्संग करते थे, फिर महाराज जी को उससे लगे हुए दूसरे गांव में पहुंचा देते थे, फिर महाराज जी वहां सत्संग किया करते थे। तो इस प्रकार से क्रम चलता रहा 4 दिनों तक। इस प्रकार से एक के बाद दूसरे गांव, दूसरे से तीसरे गांव में महाराज जी जो है जाते रहे। पहुंचाया उन्होंने। 4 रोज के बाद उन्हीं से क्षमा स्वयं हमने मांगी, बड़े कठिन आग्रह यह उन सब लोगों ने ये स्वीकारी। महाराज जी ने कहा कि अब बहुत हुआ, अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। तो बहुत मुश्किल से महाराज जी की इस आज्ञा को उन्होंने स्वीकारा। जब हम उन प्रेमी लोगों से क्षमा मांग करके निपटे, रामानंद हमारे साथी इस प्रकार हमसे बोले, बोलो किधर चलोगे भगवान? हमने उत्तर दिया उन्हें, जहां तुम्हारी इच्छा होवे उसी ओर ले चलो हमें। उसके बाद जब अब सब सुंदर साथ से जो उस गांव के लोग थे उनसे विदा मांगी महाराज जी ने और कहा कि अब आप हमें क्षमा करिए, अब हम अगले गांव की तरफ स्वयं ही जाएंगे, अब आप हमें यहाँ पर से जाने की आज्ञा दीजिए। इसके बाद रामानंद जी जो है महाराज जी से बोले कि महाराज जी अब किधर को चलना है? तो महाराज जी ने कहा, क्योंकि रामानंद जी महाराज जी के साथी थे और वो उनके साथी भ्रमण के लिए निकले थे, तो उन्होंने कहा अब आप बताइए किस तरफ चलना है? तो महाराज जी ने कहा, रामानंद जी जिधर आपकी इच्छा उस तरफ ले चलो, हम तो फक्कड़ है, जहां लेके चलेंगे हम उधर ही चल पड़ेंगे। अब आप सोचो कि कहाँ जाना है, किस दिशा में आप लेकर चलेंगे, जिस दिशा में चलेंगे हम उसी तरफ आपके आग्रह पे चल देंगे। हम पीछे हैं भाई आपके, हमको कुछ भी खबर नहीं, हम तो बने बनाए पागल, बाहर का पता नहीं। लक्ष्य न रहता कोई हमारा, जहां कहाँ चले सुध नहीं रहती, उसी को कर देते हैं जो जिसने जैसी कह दी। महाराज जी ने कहा, हम तो फक्कड़ हैं और थोड़े से दीवाने और पागल भी हैं, हम दिशा का ज्ञान नहीं रखते, हमें तो परमात्मा जिस दिशा में ले जाता है उसकी मर्जी होती है, हमें ले जाता है। आज तो हम दिशा निर्धारण के लिए आपको कह रहे हैं, आप समझदार व्यक्ति हैं, जिस तरफ ले जाना चाहें ले चलिए, हमें तो बाहर की सुध नहीं रहती, ना ज्ञान रहता है दिशाओं का, आप चले आगे, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे। आंख मिचे रहने से हरदम दिखता भी थोड़ा ही है, कोई और ही मार्ग बताता हुआ हमें तो चलता है। महाराज जी बता रहे हैं कि हम तो बंद आंखों में परमधाम के नजारों में ही अधिकतर रहते हैं, हमको तो दिखता भी कुछ भी नहीं है, आंख खोले तो भी इस दुनिया का कुछ नहीं दिखता है, और कोई और ही मार्ग बताता है। हम जो चलते फिरते हैं, हमें तो कोई और मार्ग बताता है, कोई हमारा हाथ पकड़कर हमें कहाँ ले जाता है हमें तो ज्ञात ही नहीं रहता है। हुआ हमें तो चलता है, कोई और ही मार्ग बताता हुआ हमें तो चलता है। आप सच मानिए कि हम अपनी मर्जी से कहीं पर भी नहीं जाते हैं, ये तो वो परमात्मा है, हमारे सतगुरु महाराज हैं जो हमारे हृदय में आसन पे विराजमान है, वो ही हमें दिशा निर्देश भी नहीं देते, वो तो हमारा हाथ पकड़कर उसी दिशा में हमें खींचे लिए चले जाते हैं। हमें ना तो कानों से कुछ बाहर का कुछ सुनाई देता है, ना आंखों से कुछ दिखाई देता है, हमें ना ही कोई दिशा ज्ञान है। बस हम तो धनी के हुक्म पर ही एक पुतले की तरह, काठ के पुतले की तरह, इस 2 पैरों की पहिए रूपी गाड़ी पर हम अपने स्तन को लेकर चलते चले जाते हैं। हमारी गाड़ी को तो वही खेवन वाला है, वही खींचता है, जहां हमारी इस 2 पहियों की गाड़ी को ले जाता है हम चले जाते हैं। हमें कुछ भी पता नहीं, हम तो परम धाम के नजारों में और उसके आनंद में ही महाराज जी खोए रहते थे। रामानंद सोचकर बोला, चलो चले कलकत्ते को, एक सेठ ने कलकत्ते में बुलवाया भी है हमको। जब महाराज जी की ऐसी बातें सुनी तो रामानंद जी ने कहा कि चलिए फिर कलकत्ते की तरफ चलते हैं अब इसके बाद, क्योंकि कलकत्ते का एक सेठ है, उसने हमें वैसे भी बुलवाया हुआ है, आमंत्रण भेजा हुआ है, चलिए अब कलकत्ते ही चलते हैं, उसी सेठ के यहाँ रुकेंगे। हमने झट से स्वीकृति दे दी, यात्रा का आरंभ हुआ, पाओ मियाँ दे कलकत्ते की जानिब राणमा नंद हुआ। और फिर महाराज जी कह रहे हैं, हमने तो वैसे ही, हम तो हर बात को हुक्म ही समझते थे, उनके कलकत्ते के कहने पर हमने भी स्वीकृति दे दी। इस प्रकार से हम दोनों ने कलकत्ते की दिशा की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर दिया। हम भी पीछे पीछे हो लिए चले, कई दिन इसी प्रकार कई रोज यात्रा करके मुड़वारे पहुंचे आखिरकार। महाराज जी कह रहे हैं, हमने स्वीकृति दे दी और कलकत्ता की दिशा में आगे की तरफ रामानंद जी बढ़ने लग गए और हम भी उनके पीछे पीछे उसी प्रकार से चलने लग गए। कई रोज की यात्रा करने के बाद हम मुड़वारे पहुंचे, एक जगह है मुड़वारे, वहां पर पहुंच गए।
पर वह जगह ठीक सी नहीं थी। साईं खेड़ी जा पहुंचे, जहां 300 वर्ष आयु के एक महात्मा रहते थे। महाराज जी कह रहे हैं मुंडवाड़ा, हमें वहां पे कुछ ठीक सी जगह नहीं लगी, तो उससे आगे निकलकर हम लोग साईं खेड़ी जा पहुंचे, और वहां पर हमें एक महात्मा जी की बहुत प्रतिष्ठा सुनाई दी, जो 300 वर्ष के आयु के थे। महात्मा जी 300 वर्ष से वो जिंदा थे, उनके प्राणों का अंत नहीं हुआ था। उनकी ऐसी महिमा सुनकर, जो 300 वर्ष जिंदा हुए रहेगा तो उसकी तो महिमा वैसे ही ज्यादा थी, सारी शहर में उनकी ख्याति थी। महाराज जी कह रहे हैं हम उन तक जा पहुंचे। तो सुंदर साथ जी यहीं पर समय समाप्त हो रहा है। जयकारा बोलते हैं और कल आगे की तरफ बढ़ते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज